उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के किनारे 100 साल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन जैसे ही आधी रात होती, उस पेड़ को लेकर अजीब अजीब बातें सामने आने लगती। कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने बरगद की एक मोटी डाल पर एक औरत को बाहें फैलाकर सोते हुए देखा है। उसकी साड़ी नीचे की ओर लटकती रहती थी और चेहरा अंधेरे में छुपा रहता था। जो भी ये दृश्य देखता, डर के मारे भाग खड़ा होता। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि चुड़ैल है, जो उसी बरगद के पेड़ पर रहती है। चुड़ैल की दहशत इतनी बढ़ गई कि लोग अपने अपने घर खाली करने लगे। खासकर बरगद के आसपास रहने वाले परिवार रातों रात गांव छोड़कर चले। उस रात पूरे इलाके में सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई रोशनी। कविता खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। कविता बोली, जी मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। रमेश बोला, डरो मत, सुबह होते ही निकल चलेंगे। दोनों सोने की कोशिश करने लगे। तभी गली के कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। कविता डर के मारे उठ बैठी। अरे, कुत्ते ऐसे क्यों रो रहे हैं? लोग कहते हैं कुत्ते आत्माओं को देख लेते हैं। रमेश ने समझाया। कुत्ते भूखे होंगे इसलिए रो रहे हैं। फालतू बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही। कुछ देर बाद किसी के चीखने जैसी आवाज आई। कविता दौड़कर खिड़की के पास गई और बाहर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बरगद के पेड़ पर वही औरत लेटी हुई थी। उसकी साड़ी पेड़ से नीचे लटक रही थी और वो बिल्कुल स्थिर थी। कविता चिल्लाई। रमेश ने भी देखा। पहली बार उसके चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन वो बोला, आज इसका सच पता लगाकर ही रहूंगा। रमेश गुस्से में घर से बाहर निकला और सीधे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। नीचे उतर, सबको डराना बंद कर। लेकिन औरत बिल्कुल नहीं हिली। रमेश ने गुस्से में उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और जोर से खींचा। तभी सब कुछ उलट गया। वो औरत असल में कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक आदमी था जिसने औरत का भेष बना रखा था। वो आदमी रमेश को खींचकर पेड़ के ऊपर ले गया और उसका मुंह बांध दिया। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि महेश नाम का एक लालची प्रॉपर्टी डीलर था। वो खुद से बड़बड़ाने लगा। डर के मारे गांव वाले सही कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग भागेंगे, मैं उनकी जमीन सस्ते में खरीद लूंगा। इधर कविता डर के मारे सीधे गांव की सरपंच सावित्री देवी के पास पहुंची और सारी बात बता दी। सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर तुरंत बरगद के पेड़ के पास पहुंची।